एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की धूप पहाड़ों को सुनहरी रंग में रंग देती थी, वहां एक बूढ़ा माली रहता था। नाम था रामू काका। उसकी झोपड़ी के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके नीचे मिट्टी की खुशबू और ठंडी छाया मिलती थी। लोग कहते थे, रामू काका जहां जाते हैं वहां फूल खिलने लगते हैं। लेकिन असल में फूल नहीं, उनकी बातों में वो मिठास थी जो किसी का भी दिन बना दे। हर सुबह वो अपनी छोटी टोकरी लेकर निकलते, उसमें कुछ बीज, थोड़ा पानी और मुस्कुराहट। रास्ते में जो भी बच्चा उदास दिखता, वो उसके बालों में हाथ फेर कर कह देते, अरे तू तो सूरज की किरण जैसा है, थोड़ी देर बाद चमक जाएगा। बच्चे खिलखिला उठते और उनका चेहरा जैसे फूल बन जाता। एक दिन गांव में एक नई स्कूल टीचर आई, मीरा। वो शहर से थीं, थकी सी, चुप चुप रहती। गांव की सादगी में भी उन्हें कुछ अधूरा लगता था। स्कूल के बाद वो अक्सर नीम के पेड़ के पास बैठती, बिना बोले आसमान देखती। रामू काका ने देखा, मगर कुछ कहा नहीं। बस अगले दिन उन्होंने उस जगह पर एक छोटा पौधा लगाया और मुस्कुराकर बोले, ये खुशबू वाला पेड़ है। जब भी मन भारी हो, इसे सूंघ लेना, मन हल्का हो जाएगा। मीरा ने बस सिर हिला दिया। वो सोच रही थी, कौन सा पेड़ खुशबू देता है बिना फूलों के। लेकिन हर दिन वो उस पौधे को पानी देने लगी। धीरे धीरे उस पौधे में हरियाली आने लगी। पत्तों से हल्की महक उठती थी, कुछ नीम जैसी, कुछ बेसन लड्डू जैसी। जब भी मीरा थक जाती, वो बस वहां बैठ जाती। एक दिन एक छोटी लड़की उनके पास आई। मैडम, ये पेड़ तो मुस्कुराता है। मीरा हंस दी। क्यों, तूने मुस्कान देखी? लड़की बोली, हाँ, जब आप पास आती हैं तो इसकी पत्तियां हिलती हैं। उस दिन मीरा ने सच में देखा, धूप में झिलमिलाती पत्तियां हिल रही थीं, जैसे कोई कह रहा हो, जी लो जरा। रामू काका धीरे धीरे बूढ़े होते गए, मगर गांव में उनका असर बढ़ता गया। जो बच्चा उनसे मिलता, वो दूसरों की मदद करने लगा। जो किसान उनसे बातें करता, वो फसल के साथ उम्मीद भी बोता। एक दिन बारिश के मौसम में रामू काका चले गए, बिना किसी आहट के, जैसे हवा में घुल गए हों। पूरा गांव नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुआ। सबकी आंखें नम थीं, पर अजीब बात ये थी, हवा में वही पुरानी खुशबू थी, जैसे किसी ने कहा हो, मैं गया नहीं, बस मिट्टी में मिल गया हूं। कुछ महीने बाद मीरा ने देखा, जहां जहां रामू काका बैठते थे, वहां छोटे छोटे पौधे उगाए थे। सबकी पत्तियों में वही महक थी, मिट्टी, बारिश और इंसानियत की। अब गांव के लोग उस जगह को खुशबू वाला मोड़ कहते हैं। वहां जो भी थका हुआ आता है, कुछ देर बैठता है और हल्का महसूस करता है। बच्चे खेलते हैं, बूढ़े लोग बातें करते हैं, और मीरा अब मुस्कुराते हुए बच्चों को वही कहानी सुनाती हैं। एक माली था जो फूल नहीं खुशबू बोता था, और सच में जब हवा चलती है, नीम, मिट्टी और मुस्कान की महक पूरे गांव में फैल जाती है। कोई नहीं जानता वो खुशबू कहाँ से आती है, पर हर कोई महसूस करता है कि वो वही है, जहां इंसान अब भी दिल से मुस्कुराता है।